आगे फरमाया सिबगतुल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहु आबिदून। ये अरब में भी और यहूद व नसारा में भी एक रस्म बद थी जिसको इस्लाम ने तोड़ा। वो ये कि जब कोई बच्चा उनका यहाँ पैदा होता, हमारे यहाँ भी कई जाहिल लोग करते हैं, तो उस पर रंग डालते हैं। मुख्तलिफ कौमों ने अपने रंग बनाए हुए थे, किसी पे सुर्ख रंग डाला, किसी पे सब्ज रंग डाला, किसी पे पीले रंग का गेरी रंग डाला। ये अब भी लोग ऐसा करते हैं, उस रंग का कपड़ा पहना दिया, उस रंग की कोई चीज उसको लगा दी, और ये अलामत है कि जी आज इसको रंग लगा दिया है, अब ये फलाने मजहब का पक्का हो गया, अब ये आज के बाद फला पीर के खातिम, जैसे हमारे यहाँ सर की चोटियां रख दी जाती, ये फलाने पीर दी है, ये वहां जाकर उतरवाएंगे, इसको अब फलां का रंग चढ़ गया है। अल्लाह फरमाते हैं ये दुनिया के रंग क्या है, हकीकी रंग ये है कि अल्लाह के रंग में रंगे जाओ। अब वो अल्लाह का रंग आपको क्या मिलता है कि मुसलमान जो ही पैदा होता है सबसे पहले उसको गुस्ल दिया जाता है। ये अल्लाह का रंग है कि उसके जिस्म को पाक किया जाए। दूसरा रंग उसको अल्लाह का ये रंगा जाता है कि उसके कान में आजान के जुमले कहे जाते हैं। तीसरा रंग अल्लाह का उसको ये मिलता है कि उसके दूसरे कान में तकबीर के कलिमात आती हैं, यानी उसे रब के रंग में रंगो। दुनिया के रंग ये क्या हैं, इससे क्या आजमत है। इसलिए फरमाया अल्लाह का रंगना उससे ज्यादा बेहतर कौन है जो अल्लाह के रंग में रंगा जाए। हम तो अल्लाह की इबादत करते हैं, इसलिए उस पैदा होने वाले बच्चे के दिल में अल्लाह की आवाज लगानी चाहिए। कुल फरमा दीजिए पैगंबर अतहाजुनना फिल्लाह, अल्लाह के मामले में भी हमसे तुम लड़ते हो। हुवा रब्बुना व रब्बुकुम, यहूदियों का खुदा अलहदा नहीं, ईसाइयों का अलहदा नहीं, वो हमारा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। वलना अमालुना वलकुम अमालुकुम, हमारे लिए हमारा अमल, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल। वन्नहनु लहू मुखलिसून, हम तो अपने रब की तरफ इखलास से इबादत कर रहे हैं। नतीजा अव्वल अल्लाह के हवाले। अम तक़ूलून, क्या ए यहूद व नसारा तुम ये कहते हो, ये शिकवा है अल्लाह की तरफ से कि इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलादें कानू हूदन और नसारा, वो यहूदी थे या ईसाई थे। अल्लाह फरमाते कुल, फरमा दीजिए पैगंबर इनको जवाब दें, अंतुम आलम अमिल्लाह, तुम बेहतर जानते हो या अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह तो कह रहा है कि वो इब्राहीम खालिश मेरा बंदा था, मैंने उसे कहा असलिम तो काला असलम तो रब्बिल आलमीन, वो अल्लाह पर ईमान लाया। ये क्या कहते हो कि वो यहूदी या ईसाई था, ये तुम्हारा दावा गलत है। वमन अज़लमु, उससे बड़ा जालिम कौन, मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह, जो उस गवाही को छुपाए जो उनके यहाँ अल्लाह की तरफ से है कि अल्लाह ने तो इब्राहीम की तौहीद परस्त होने की गवाही दी और तुम यहूद व नसारा की तरफ मंसूब करके उस गवाही को छुपाते हो। फरमाया वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह उससे गाफिल नहीं जो तुम अमल करते हो। तिल का उम्मतुन, वही आयत है उस तरीके से, ये एक उम्मत है, कद खलत लहा मा कसबत, जो पहले गुजर चुकी, वलकुम मा कसबतुम, उनके लिए जो उन्होंने कमाया और तुम्हारे लिए जो तुम कमाओगे। वला तुसालूना अम्मा कानू यामलून, तुमसे नहीं सवाल किया जाएगा उससे मुताल्लिक जो वो अमल करते थे, उनके अमाल उनके साथ तुमसे नहीं पूछेंगे तेरे बाप ने ऐसा क्यों किया, और फिर उनसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, औलाद की सही तरबियत नहीं की तो बाप से गिरफ्त होगी कि तेरे सामने था, बदकार था, बेदीन था, बेईमान था, बेनमाज था, तूने इसकी तरबियत नहीं की। अगर तुम चले गए हो और पीछे औलाद ने गलत किया तो माँ बाप से कोई सवाल नहीं होगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सबको मुबारक हो कि आज आपका पहला पारा मुहर्रमुल हराम के पहले हफ्ते में ख़त्म हुआ है। अगला हफ्ता और इतवार हम छुट्टी करेंगे, आशूरा मुहर्रम के अय्याम हैं और मेरे उन दिनों कहीं प्रोग्राम हैं तो उधर होऊंगा फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपनी अमान में। ये जो कल परसों सवात में एक अहम वाक़या हुआ है, आज दसके से
میرے ایک مجھ سے بیعت تھے، میرے مرید تھے، بہت نیک صالح آدمی تھے، محمد اسلام اس کا عبدالسلام اس کا نام ہے۔ اس کا فون آیا کہ وہ جو حادثہ ہوا ہے وہ سارے میرے رشتہ دار تھے، ان میں اس کی بیٹی، 2 بیٹیاں، اس کے بچے، اس کی اہلیہ، اس کے اور عزیز، وہ اس حادثے میں سارے شہید ہوئے ہیں۔ ایک بچہ اس کا باہر رہتا ہے، بس وہ وہیں بچ گیا، باپ گھر میں بچا ہے، اور اس نے کہا ابھی تک ہماری کچھ لاشیں مل نہیں رہیں، ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے لیے دعا کرائیں۔ تو آپ سب حضرات اس کی بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، ان کے جو باقی حضرات ہیں لواحقین، اللہ ان کے لیے بھی بازیابی کے اسباب پیدا فرمائیں، اور اس قسم کی آزمائشوں سے اللہ ساری امت کی حفاظت کرے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع۔ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے ان سب کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اجمعین برحمتہ۔